दोस्तों 245 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब उसके आगे जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, नहीं बताया तो बार बार बताते हैं कि θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि tan θ1 और tan θ2 बराबर 1 हो जाएगा। ये भी कह सकते हो कि cot θ1 और cot θ2 भी 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। अगर आप इसी क्वेश्चन पे सही से ध्यान दोगे तो ये जो आएगा वो 9 डिग्री आएगा, तो ये 81 आएगा क्योंकि थीटा बराबर 9। अगर ये 2 थीटा तो आप मोटा मोटा देख लो कि थीटा बराबर 9 तो tan थीटा बराबर 90 होगा कि नहीं होगा। भाई थीटा बराबर 9 तो आप कह सकते हो कि प्रकाश सर क्या कि जब थीटा बराबर 9 तो tan थीटा बराबर 90 होगा। जब आपने ये कहा हाँ सर ये होगा तो देखो थीटा 9 थीटा तो ये दोनों 1 हो गए, मुद्दा खत्म। ये 2 थीटा ये तो ये भी 1 हो गए, हटा दो। 3 थीटा और 60 थीटा क्योंकि 90 हो जा रहा है तो ये भी 1 हो गया। ये 4 थीटा ये 6 थीटा ये भी हो गया, यानी सिर्फ ये बचा cot 5 थीटा। क्या बचा बच्चा? cot 5 थीटा। cot 45 की वैल्यू पड़ोसी का बच्चा भी जानता होगा कि 1 होता है क्योंकि उसने भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी। बोलो मगर प्यार से। तो cot 45 की वैल्यू चलिए बढ़िया से पढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। तो यहां b बराबर 1 मतलब 1 आएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चा, देखने में टफ लग रहा है पर है नहीं, आपके अंदर पेशेंस है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि जैसे 1 प्लस साइन एक्स ये है तो इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो निगेटिव करके, यानी कॉन्जुगेट करके। ऐसा जब आप ऊपर नीचे करोगे, मैं चलो लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आया, तो ये रूट बढ़ गया। अब देखोगे तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स तो होल स्क्वायर तो बाहर आएगा 1 माइनस साइन एक्स। नीचे अगर आप देखोगे तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, समाज इसे कॉस स्क्वायर एक्स की नजर से जानता है तो बाहर आएगा कॉस एक्स। अगर गौर से देखोगे अलग अलग भाग दो, इसको अलग अलग भाग, इसके साथ भाग दोगे तो 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स बोलते हैं और ये 10x होगा। और देखा जाए हमसे यही कह रहा है कि a माइनस 10x, यानी a का मान क्या है? तो कमेंट में बताइए a का मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो खुल के बोलो कि सर यही होगा, a बराबर सेक एक्स होगा, a बराबर सेक एक्स होगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए दोस्तों 247 के बाद 248 नंबर क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। सभी जानते हैं आज की डेट में कि ये एग्जाम में भर भर के आ रहा है। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है, इन दोनों का भरत मिलाप करना है। भरत मिलाप कैसे करोगे? बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा की वैल्यू 4x, तो स्क्वायर कर दोगे तो 16x स्क्वायर आएगा। यहां आएंगे तो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। 16 को कॉमन ले लीजिए तो आप खुल के कहो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो कि 1 के बराबर चल रहा है। तो इसका आंसर 1 बाई 16 हो जाएगा क्योंकि हमें जो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अरे इसके बाद भाग दो। अब सजाने के अगर नंबर मिल रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, 1/16 आंसर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते, देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और हमने आपको एक प्रचंड ज्ञान दिया है। प्रचंड ज्ञान क्या दिया है? देखो दुनिया भर के रूल तब आपके लिए बढ़िया लगेंगे जब यहां पर 2 cot x होता तो अच्छा लगता, रूल लगाना पड़ता तो डिफिकल्ट होता। अब जैसे cosec x होता तो डिफिकल्ट होता, पर यहां ये स्क्वायर फॉर्म में है बच्चा, यहां स्क्वायर फॉर्म में, तो अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा प्लस, पर स्क्वायर में दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। पहले बोलो हाँ। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक्चुअल में अगर हम क्वाड्रेंट के बेसिस पे जाएंगे
तो पाई से 3π/2 के अंदर यानी 180 से बड़ा 270 से छोटा, तो फिर हमें थीटा निकालना पड़ेगा। ऐसे हम थीटा कुछ भी झोंक दे सर, कुछ भी नहीं, हम x बराबर 30 झोंक दे रहे। अब क्यों? हमें निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, पहले बोलो हाँ। अब वैसे हम जाए तो cos 150 की वैल्यू होती है, फिर हम आगे जाएं तो 180 प्लस में ले जाना पड़ेगा, समझ गए? तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब आप 30 से पुट कर दो, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। cot 30 की वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे 3, हाँ, इसकी 2 cos 30 cosec 30 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 6 आ गया, ये 12, तो हमारा उत्तर आया 18। याद रहे, हमें ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हमारे लिए कब होगा? सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होगा? तो हमने आपको बता दिया कि डिफिकल्ट जब सिंगल पावर में होगा तब होगा, अन्यथा नहीं। यही आंसर। फिर से समझते हैं, इसी पैटर्न पे है। चलो वैसे तो हम, आप कहो तो हम वैल्यू बता दे भाई, क्या कल को आप ये कह दो सर नहीं जानते। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक तरीके से ये चलेगा, cos 180 प्लस थीटा, हम आपको बता दें cos 180 प्लस थीटा तो माइनस का cos थीटा होता है, समझ गए? अगर हमने यहां पर इसका वैल्यू x बराबर मतलब x बराबर 30 डिग्री लिया, तो यहां से देखा जाए ये वैल्यू cos 210 की लेनी पड़ेगी। फिर यहां 210 लिखोगे तो इतना टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां ऑलरेडी स्क्वायर में अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो क्या फर्क पड़ना है? नहीं समझे? अरे निगेटिव तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव कहां से? क्योंकि स्क्वायर है बच्चा, यानी यहां पर x बराबर सीधे 30 चिपका दो, है वो निगेटिव पॉजिटिव मत देखो। तो यहां देखोगे 4 ऐसे, cot 30 की वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे तो 3 हुआ, -3 और इसकी वैल्यू 4, यानी इस बार 0 आंसर। आई होप हमारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो स्वयं जिम्मेदार हो, ये भी है, स्वयं जिम्मेदार हो। चलिए प्यार से पढ़िए 251 नंबर क्वेश्चन। ये एक फेमस क्वेश्चन है। जब आपने सही से थ्योरी के लेक्चर प्रकाश अवस्थी ऐप में ट्रिग्नोमेट्री के जब देखे होंगे, जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है, एसएससी वालों ने, ठीक है, एसएससी वालों बता रहा हूं, तो उन्होंने पढ़ा होगा। जी हां, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13। यहां पर क्या होता है मैं सभी को सिखा देता हूं। बच्चा देखो, ये 5 sin थीटा, बड़े प्यार सीखो, कोई बच्चा हो, प्लस 12 cos थीटा बराबर 13। पहली बात तो आप यहां पर हमेशा ध्यान देखो कि 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट्स बनता है। पहले बोलो हाँ। तो साइन के साथ जो चीज होगी वो एज ए परपेंडिकुलर होगी, कॉस के साथ जो भी चीज होगी वो एज ए बेस होगी, और ये एज ए क्या, हाइपोटेनस होगा। सर हम नहीं मानेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। बच्चा आप खुद बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होगा? तो आप ये कहोगे सर 5/13 साइन थीटा, मेरी बात को समझना, और 12/13 कॉस थीटा बराबर 1। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि ये 1 तभी होगा जब ये चीज हमारी साइन थीटा हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये चीज हमारा कॉस थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। अब हमसे इसमें टेनी थीटा बोल रहा है, तो साइन बाई कॉस यानी 5/12, यानी इसका मान 5/12 आएगा। इसको सीख लो तो जीवन सुख में, नहीं सीखोगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को वेल मैनर पढ़ा रहा हूं। चलिए सब पढ़ाएंगे धैर्यपूर्वक। 251 के बाद 252 नंबर, बड़ा फेमस क्वेश्चन है मेरे मासूम से दोस्तों। हर बार आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। देखो यहां टेन स्क्वायर 51 लिखा है, तो इसे हम कॉट स्क्वायर 39 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक और समान वैल्यू रखते हैं। जो कॉट 39 की वैल्यू होगी वही टेन 51 की। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यानी ये तो 2 हो गया,
माइनस में 2/3 क्योंकि साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, माइनस 10 स्क्वायर 56 और 10 34, तो 56 34 90 होता है। हमने आपको बताया था कि इफ यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 तो tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1, यानी 56 34 का योग अगर 90 है तो ये 1, तो यहां से सिर्फ y प्राप्त हुआ बराबर y/3। ऐसे कई बार क्वेश्चन करा दिए, आप ये इधर ले जाओ, 3 दूना 6 में से 2 गया यानी 4/3 आया, और ये भी 4y/3 आया, यानी y बराबर 1 आएगा। कैसा लगा 252 नंबर क्वेश्चन? दोस्तों बढ़िया सेशन रहेगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। 253 बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सी भाषा है। हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश सर ने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहले बोलो हाँ। साइन थीटा बराबर 3x उठा के रख दो तो ये 9x हो गया, 9x स्क्वायर, और कॉस थीटा जो कि 3/x यानी 9/x स्क्वायर हो गया, जो कि 1 के, यानी 9 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1/9? तो आप कहोगे हाँ सर इसे लिख सकते हो। दोस्तों जब मैं लिख सकता हूं तो 6 का इत्थे गुणा 6 का उत्थे गुणा, और इसी को समास 2/3 के नाम से जानता है। पहले बोलो हाँ, समाज इसी को 2/3 के नाम से जानता है, यानी इसका मान 2/3 आएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए तो प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। जैसे ये क्वेश्चन अभी जो कराया था वही है। अब इनमें हमेशा आंख बंद करके, भाई ये 10 24 है तो इसे कॉट स्क्वायर 66 बोल सकते हैं, ये 90 ये 66, समझ गए ना? चाहो तो इसी को बदल दो, ज्यादा हो तो आप कॉट स्क्वायर 66 कह दो, 10 और कॉट मिलकर 1 होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। अब आपको डरना नहीं है, 4 ऐसे लिखना है, 1/2 लिखना है, माइनस का 4y लिखना है, बराबर y/2। पहले बोलो हाँ सर यही लिखना है, 4 प्लस 1/2 माइनस का 4y बराबर y/2। ये वैल्यू इधर आ गया, 4 दूना 8 1 9, यहां पर भी 9/2, और यहां पर 9y/2 हो जाएगा। 4 दूना 8 1 9, 2 से 2 गया, y बराबर 1, यानी यहां पर भी y बराबर 1 आएगा 254 नंबर क्वेश्चन में। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। याद रहे ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे, बस आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों सेशन को शेयर कर सकते हो अगर प्यार से हम कह रहे हैं। अब कुछ टीचर आप देखते होंगे शेयर करो शेयर करो शेयर करो, उसी में हल्ला करते हैं, पर नहीं, हम बड़े प्यार से करें, इच्छा हो तो करना, वरना तो सब मोह माया है दोस्तों। और क्या, सब मोह माया। प्यार से तब भी हम पढ़ाएंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम पहले से जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू जो कि 5/x है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25/x स्क्वायर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर। 25 कॉमन ले लो तो ये आ गया 1/x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर 1। देखा जाए 5 यहां कर लो तो ये 1/x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर 1/5, लेकिन हमें तो ये चाहिए आगे पीछे, तो एक माइनस का सिंबल और लग जाएगा, यानी 5 ऐसे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहां पर माइनस का 1/5 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 1/5 हो जाएगा। कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम आगे बढ़ते हैं। बोलो हाँ मगर प्यार से। पढ़ते रहिए, निरंतर चीजों को सीखिए, अपने आप को और अच्छा कीजिए। 255 के बाद 256, आज फिर से यही पैटर्न का क्वेश्चन आया, तो अब इसको आप तेजी से कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। अब आप हो एक्सपर्ट। सर कैसे? भाई 10 स्क्वायर 25 की वैल्यू खुल के बोलो, कॉट स्क्वायर 65, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये 4 आएगा। साइन 90 जो कि 1 ही होता है। 10 स्क्वायर 63 और 27 ये तो समझ गए, तो माइनस का y y/2, ये इधर आया तो ये 3 हो गया,
ये 3/2 यानी y बराबर 2 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 256 का y बराबर 2 आएगा। दोस्तों एक प्यारा सा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने। ये जहरीला क्वेश्चन है, टफ नहीं है, जहरीला है। टफ और जहरीले में अंतर है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो जल्दी होगा। अगर आप ये सोचो कि सर हम ए की वैल्यू पुट करें, बिल्कुल पुट करके आंसर आ सकता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, यानी 4 लाइनें सीखा जाएगा तभी आएगा। देखो साइन 90 + 2a को ये समाज क्या बोलता है उसको पहले जानो। साइन 90 + 2a, साइन 90 + 2a को ये समाज cos 2a बोलता है। पहले बोलो हाँ, ये 4 ऐसे रहने दो, और cos 90 - थीटा को साइन बोलता है। अब एक चीज देखो, जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं ये क्यूबिक फॉर्म में। देखो cos 2a की वैल्यू आप जानते होंगे कि cos स्क्वायर a - का साइन स्क्वायर होता है। पहले बोलो हाँ। और यहां पर ये समथिंग में एक चीज समझ में आया कि अगर हम 3 पावर को लें, 3 पावर को, तो ये 2 पावर में नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। सर किसी भी हालत में क्यों नहीं आ सकता? हाँ मेरे भाई, कॉमन सेंस है भाई। हमने अगर हम a³ - b³ का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? a - b, a² + b² प्लस का a भी पढ़ते हैं। तो यहां 3 पावर से ये 1 पावर में होता है, तो यहां तो 2 पावर है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये 6 है पर यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां अगर निगेटिव तो यहां निगेटिव, इसीलिए ये निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी आएगा। फिर भी कुछ बच्चों ने हमसे कहा सर मजा नहीं आया, करके दिखाओ। तो जहां उनका दिल ये बोला वही हमने कहा बिल्कुल। 4 ऐसे रखेंगे। साइन स्क्वायर 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a, स्क्वायर है तो 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a लिख सकता हूं। पहले बोलो हाँ। इस लाइन को ऐसे ये लिखा ही रहता है, ये समझ गए होगे। 4 कॉमन ले लो, समझ गए ना, 4 कॉमन ले लो। तो अब ये हो गया 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूं? 1 को जो ये 1 आएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सर बिल्कुल लिख सकते हो। और माइनस का sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। भाई 1 को हम यही लिख सकते हैं। भाई 4 कॉमन लिया तो यहां 1 आया। अब 1 को हम इसलिए स्क्वायर में लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर जब a² + b² प्लस का 2ab माइनस का 2ab तो बनेगा होल स्क्वायर में, समझ गए ना। अब जब इसको खोलोगे तो ये sin की पावर 4a cos की पावर 4a, 2 sin स्क्वायर है cos a स्क्वायर है, और ये एक बार 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो यानी एक ही बचेगा। तो देखिए हर चीज सिखाई जाती है, सीखने वाला चाहिए। ये 4 ऐसे, अब ये मैं लिख दे रहा हूं cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब जब इसको गौर से देखो इसको, तो देखो a² + b² ब्रैकेट में मैं a² बोल रहा हूं इसको, तो b², तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b²। देखो यही बना कि नहीं बना, यानी इसका आंसर डी होगा बच्चा। मेहनत करने वालों का ही आंसर आएगा, ठीक है, टाइम पास करने वालों का नहीं। मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए 257 के बाद 258 नंबर क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा। देखो 3/√12, 3/√12 को, तो √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं। √3 से √3 आया, यानी √3/2, जो कि 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो यानी थीटा + 30 बराबर 60 डिग्री, यानी ये समाज थीटा बराबर 30 बोलेगा। ये समाज थीटा बराबर 30 बोलेगा, यानी 258 का आंसर बी आएगा, थीटा बराबर 30। अब ये एक प्यारा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे मगर प्यार से। कहते समीकरण इसका प्लस इतना का 0 है का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों बड़े संयम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको संयम रखना पड़ेगा। देखिए
बचपन की यादें यानी 12th क्लास में व्यापक मान करके आपने पढ़ा होगा माइनस का कॉट 2x प्लस पाई बाई 3। आपने जब पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि टेन थीटा बराबर अगर 10 अल्फा है इस टाइप से, तो थीटा का मान जो व्यापक में वो n पाई प्लस अल्फा होता है। ये चीज आपने पढ़ा, यानी हम ये दो ऑप्शंस तो हटा देते हैं क्योंकि यहां 10 कॉट में आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शंस होगा। और इस बार एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था बच्चा, पूछा गया है व्यापक मान वाला, पर बच्चे लगाते ही नहीं तो बातें अलग है। चलो देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, अगर मैं आपसे खुल के कहूं कि प्रभु 1090 प्लस थीटा, तो आप खुल के कहोगे सर माइनस का कॉट थीटा, पहले बोलो हां। तो मैं सीधे यहां 10 ऐसे लिखूंगा, 90 को समाज पाई बाई 2 लिखता है, 2x ऐसे प्लस का पाई बाई 3, और ये 10 3x हो गया, 10 3x हो गया। पहले बोलो हां कि सर 10 3x हो गया। हमें x वाले में चाहिए होगा क्योंकि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x चाहिए होगा, ठीक है, तो x फिर इसमें यहां रख देंगे। तो दोस्तों अब यहां के एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी 3x ऐसे, एलसीएम ले लो इधर वाले में, या ना भी लो, पाई बाई 2 प्लस 2x प्लस पाई बाई 3, क्योंकि x ही चाहिए होगा तो x इधर आया तो ये x हो गया, और ये अब एलसीएम ले लो तो 3 2 5 यानी 5 पाई बाई 6। तो यहां पर रखोगे तो जो x का मान आएगा वो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस डी होगा। बचपन की यादें हैं, इन चीजों को सीखो। दोस्तों कैसा लगा? अब क्यों हमने कहा कि टफ नहीं है और जहरीला है? जहरीला या जहरीला जो भी आप समझ लो, जैसे भी भाषा को समझ सके, उसका कारण क्या है बच्चा? ये बचपन की यादें हैं। अब हम आज पढ़ रहे हैं और हम भाई 5 साल बाद पढ़ रहे हैं, समझ गए, तो फिर हमें कहां से याद आएगा? आप हल्का से याद करोगे तो ये फर्जी क्वेश्चन है। बचपन में हम लोग बेसिक क्वेश्चन में इसे काउंट करते थे, ठीक है। जब हमने 2005 में मतलब 2007 में इंटर किया हुआ है, 12th क्लास 2007 में हमने पास आउट हो, तो ये 11th में टीचर पढ़ाया करता था और पेपर में आता भी नहीं था, ये भी है, ठीक है। उस टाइम कभी कभार गलती से एक 12th में आया होगा तो आया होगा, नहीं सब मुंह में आया। ये क्वेश्चन हमने कई बार बताया है मासूम से दोस्तों, क्या a साइन थीटा b कॉस थीटा बराबर m के? बोलो हां। और साथ ही साथ बताया है कि b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा बराबर n के। तो कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यस या नो? तो बोलोगे यस सर। जब हमने ये चीज पढ़ाया हुआ है तो बस हमने ये बताया कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस, यहां देखो कॉस के साथ 4 है तो यहां कॉस के साथ 3, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं कि ये पैटर्न में अब ये प्लस ये माइनस, बाकी ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि होल स्क्वायर करने से वो सब मेंटेन हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे, और प्लस एक्स स्क्वायर। 16 9 25, 25 में से 4 गया 21, 21 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट 21। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रूट 21 आएगा। 260 का आंसर रूट 21 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए 260 के बाद आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। इस साल ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आज ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेला जाएगा जहां पर 2 बार नहीं एक्स वाई होगा, जहां एक्स वाई और जेड होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम आपको सिखाएंगे काला जादू। जी हां, जब आपने थ्योरी के भी लेक्चर पढ़े होंगे तो वहां पर भी सीखा होगा, नहीं सीखा तो आज तो हम सिखाई दे रहे हैं काला जादू। यहां पर एक्स वाई है, आपको ज्यादा डरना नहीं, प्यार से देखना है। देखो ऑप्शन में यहां एक्स है,
यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। तो ऐसा करो y को निपटा दो, क्योंकि फिर ऑप्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निपटाने का सेंस ये होगा कि y बराबर 0। सर क्यों नहीं पड़ेगा? भाई देखो ये निपट जाएगा तो ये tan 4x हो जाएगा, यहां cot x हो जाएगा, यहां tan 2x, तो चारों की वैल्यू अलग ही रहेंगी, सेम नहीं होगी। जहां y निपटाया तो ये तो 0 हो गया, पहले बोलो हां। जहां y निपटाया तो निपट गया, बोलो हां। नीचे आए तो y निपटाया तो निपट गया। तो ये देखा जाए sin 4x हो गया। ये समाज यही कहेगा। इनटू में है तो tan 2x ऐसे ही रहेगा, डरना नहीं है। और नीचे भी देखो sin 4x हो गया। कहते हैं कि इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये tan 2x ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट। आज कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर हम ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और हमको डर नहीं लगेगा, और इनको ऐसे ही करना है। नहीं करोगे तो पेपर बर्बाद कर दोगे, ये भी है। सर कहा है, अरे भैया प्रभु खुद ही सोचो, पहले हम सी डी, चलो यहां तो सी और डी लगाएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन में करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे, कुछ को करना भी पड़ेगा, पर यहां हम सी डी लगाएंगे तो हम तो समाप्त हो गए, समझ गए ना। उसके बाद तो फिर हमसे खोना ही नहीं है पेपर। चले तो कई क्वेश्चन में लगाएंगे, एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शनल में होंगे, वहां नहीं लगाएंगे। अच्छा यहां पर हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो हमने उठाया है ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। और इसको क्यों उठाया है? क्योंकि एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें कई क्वेश्चन के ज्ञान मिलते हैं। इस साल एनटीपीसी का भी जो क्वेश्चन आया था उसमें भी इसका ज्ञान छुपा हुआ है। सर कैसे? वो आप समझ जाएंगे, और जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी वहां पर ये क्वेश्चन सिखाया गया है। हम आपको बता दें, यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, जो ये बड़ी सी वैल्यू है, ये जो बड़ी सी वैल्यू है, बस यही खेला है। ये cos 6x की वैल्यू होती। थ्योरी में हमने इसको प्रूव किया है, हम यहां नहीं करेंगे। थ्योरी में देखना तो वहां हमने ईमानदारी से भी प्रूव भी करके दिखाया है कैसे होता है। हाँ अभी करेंगे तो आप कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। आज ये चीज जो नए बच्चे हैं उनके लिए नया है, और पुराने जो हैं एक्सपर्ट है। कैसे प्रूव करना है थोड़ा सा उस पे भी विचार दे देते, कल को कोई ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी। बच्चा हम जानते हैं कि cos 3 थीटा जो होता है वो 4 cos क्यूब 3 थीटा, मतलब क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है। अगर आप cos 6x रखोगे तो 4 cos क्यूब 2 थीटा और 3 cos 2 थीटा सब बताएंगे, क्योंकि प्रकाश सर कानपुर वाले। फिर क्यूबिक है सारे कॉस में, तो यहां पर जो वैल्यू रखना तो वो इसको ब्रेक करना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल क्यूब माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि तब सारे के सारे कॉस में आएंगे। ये बात याद रखना। तो एक ये हो गया। फिर दूसरा भी इसका चाचा जी है कि आप सोचो कि ऐसे हो जाए, चीजों को समझना, ठीक है, और प्यार से जानना। दोस्तों अब ध्यान देना, मगर प्यार से। क्या कि जब हम बात करते हैं कि sin x, ये सब फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना, मैं हटा दूंगा अभी, इन्हें याद करना। 60 माइनस थीटा, ये सब याद करने वाले फॉर्मूले, और 60 प्लस थीटा। तो दोस्तों कहते हैं 1/4 sin 3 थीटा, ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा ये थीटा है तो सभी थीटा है, ठीक है। और इसी में एक और आता है cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये भी 1/4 cos 3 थीटा होता है। इसे आप, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए तो दोस्तों ये चीज आप सीख गए होंगे, और माना जाता है कि इसे सीखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जितना आसान आप सोच रहे हैं उतना आसान ये क्वेश्चन नहीं है।
तो ये पूरे को सिलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम इसको सिलेक्ट करें, नहीं, और इसको पहले छोटा करें, हाँ, तभी ये चीज हम साइड में ला सकते हैं, अन्यथा ये भी गैप हो जाएगा फिर। ठीक है, ये चीज यहां पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन पे अपनी निगाहें डालेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जी हाँ, जिंदगी बदल देगा ये क्वेश्चन, समझे? देखो कैसे करना है, अब उस पे फोकस किया जाएगा दोस्तों। तो ऊपर वाले की वैल्यू आप जब समझ गए होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, cos 6x बोलेंगे। नीचे देखा जाए तो 4 ऐसे रहेगा, 1/4 sin 3x आएगा, और दूसरा जो आएगा वो 1/4 cos 3x आएगा। देखा ये जाए कि अगर हम आपको बड़ा बेसिक से बताते हैं, अगर 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट गया, वो बात की बात है। तो ऊपर हो गया cos 6x, नीचे ये हो गया sin 6x, और ये 4 दूना 8, 8 ऊपर जाएगा तो 8 ऐसे लिख देंगे, यानी इसे 8 cot 6x लिखा जाएगा। ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और हमने आपको प्यार से बता दिया। सिलेक्शन लेने वाले ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। चलिए, हर चीज पे बाद में चर्चा, अभी पढ़ाई पे चर्चा। चलिए, तो ये एक प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। ये सारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देख रहे होंगे। आज की डेट में नया चलन है कि साइन 15 का क्वेश्चन दे देता है। जब पेपर में दे देता है तो बच्चा सोचता है साइन 15 की वैल्यू उठा के धर दें, नो डाउट बेटर है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाइए। कहते हैं कि ये चीज कॉमन भी आ सकती है। जहां बच्चा समझ गया कि सर ये चीज तो कॉमन आ सकती है, तो 2 sin 15 और cos 15 कॉमन हो गया, और ये 1 - 2 sin स्क्वायर 15 हो गया। जो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं वो हमेशा जानते हैं कि sin 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 sin थीटा cos थीटा होती है, और जो cos 2 थीटा वाले वो जानते हैं कि cos की 4 वैल्यू होती है, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू हम उठा रहे हैं, यहां इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद आए। तो ये sin 30 की वैल्यू हो गई, और इसको ये cos 30 की वैल्यू हो गई। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। बच्चा जानेगा √3/4 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, समाज में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्यार से पढ़ना होगा। सारी चर्चाएं बाद में, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, क्योंकि ये लंबा सेशन है और प्यार वाला सेशन है। सबसे बड़ी बात, प्यार वाला सेशन है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो वैल्यू होती है वो cos 90 + 15 की होती है। बोलो हां, तो cos 15 तो ऐसे लिख देंगे, और cos 90 + थीटा तो माइनस का sin थीटा होता है। cos 15 की जो वैल्यू होती है, नहीं याद तो याद करो। देखो sin 15 की जो होती है, अब याद करना पड़ेगा, √3 - 1/2 √2 होती है, और cos 15 की जो वैल्यू होती है वो इसी में प्लस लग जाता है, √3 + 1/2 √2 होती है। बोलो हाँ, रखोगे cos 15 आएगा √3 + 1/2 √2, और यहां माइनस लग जाएगा √3 - 1/2 √2। दोस्तों, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। माइनस माइनस प्लस तो सब निपट गए, माइनस का √3 प्लस का √3 हो गया। अब ये 1 1, तो ये 2/2 √2, ये समाज 1/√2 के नाम से जानेगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन कराया प्रकाश सर कानपुर वाले ने। जी हां, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 264 के बाद अब 265 नंबर क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे,
सेम पैटर्न पे दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस पे नजर डाली जाए। cos 165, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 15? तो आप खुल के बोलो हां। सभी जानते हैं cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा यानी माइनस का cos 15 होगा। यहां माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का cos 15 और ऑलरेडी cos 15 ऐसे लिखा हुआ है, बोलो हां। समाज 2 cos 15 बोलेगा और cos 15 की वैल्यू सभी जानते हैं कि √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा, यानी √3 प्लस 1 अपॉन √2 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस √3 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा। कैसा लगा? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और सेशन को एंजॉय कीजिए। जी हां दोस्तों, चलिए 265 के बाद 266 नंबर, एक खतरनाक क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्चुअल नहीं सीखते हैं, काला जादू मेथड से सीखते हैं। काला जादू हमने आपको बड़े प्यार से बताया था। अब यहां 3 वेरिएबल है, क्या ऑप्शन में कोई वेरिएबल है? नहीं है, यानी वेरिएबल को निपटा दो, कुछ भी निपटा दो। चाहो तो देखो p बराबर 0 कर दो, q बराबर 0, तो r बराबर 60 रखो। अब p और q को 0 किया, p और q को 0 किया, r 60। देखो cos 0 तो 1 हो गया, cos 60 क्योंकि r है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 0 जो कि 1 हो गया, ये sin 0 तो वो तो 0 ही हो गया। यहां देखो sin 0 तो ये पूरा समाज 0 हो गया, तो इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं करना, जो आएगा वो यही आएगा। तो 1 गुणे 1/2, 1/2 आंसर। दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको जर्नल करोगे तो भूल जाओ कि आप कर पाओगे। क्या भूल जाओ कि आप कर पाओगे? पेपर में होना ही नहीं है। अब बताओ PQR बराबर 60 डिग्री, फिर हम कैसे करें? इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ये बात याद रखना। अरे अभी तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने, सब में सिखाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां के जो थीटा बराबर मान लो, नो डाउट बेटर है, लेकिन पहले कुछ करना तो सीखो। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा तो करो। अगर आप मान भी रहे हो तो पहले छोटा कर लो। 1 माइनस 10 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा बोला था, तो 1 माइनस कॉट थीटा हो गया और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सो देना कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 90 साइन स्क्वायर थीटा -1। पहले बोलो हां सर यही हो जाएगा, बोलना पड़ेगा मेरे भाई, बोलना पड़ेगा। तो 267 में आप बोलिए कि सर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा। हमने आपको एक रूल लिखवाया था, ना मानो अपने नोट्स में जाके चेक करो। हमने कहा था जिस क्वेश्चन में आपको कॉसिक और कॉट थीटा दिख जाए उसमें थीटा बराबर 45 पुट करके चेक करो। याद रहे चारों ऑप्शंस डिफरेंट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। यह हमारा रूल था। अब यहां देखो ये 45, तो ये sin 45 तो -1 हो गया, पहले बोलो हां। ये 0 हो गया माइनस का, ये प्लस का 0, बात बराबर है, चाहे प्लस का चाहे -0 तो 0 ही होता है, और ये 1 होता है, पहले बोलो हां। सर ये चीज तो होती, लेकिन अगर हम यहां रखते हैं और -1 या 1 में कोई आंसर आ जाता है तो ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो फिर हम दोबारा इसको ईमानदारी से फिर सॉल्व करेंगे। ये भी हमने कई बार बोला है। तो देखा जाए अगर मैं 45 रखता हूं तो ऊपर आ गया क्या, 0 आ गया। हां देखो ऊपर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब ये ऊपर 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है। बोलो बोलो टेल। ये cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 - 1 0। तो अब तो दो ऑप्शन सेम हो गए ना, तो अब इसे प्यार से सॉल्व करना सीखना चाहिए।
हाँ, आप कह दो शॉर्टकट, तो आपके सामने है ना, शॉर्टकट रह गया, धरा का धरा रह गया। हाँ, एक दूसरा शॉर्टकट है, वो भले लग जाएगा, दूसरा शॉर्टकट लग जाएगा। चलो, अब हम आपको पहले दूसरा शॉर्टकट फिर ईमानदारी से सॉल्व करके दिखा देंगे। दूसरा शॉर्टकट हमने एक और बताया था, कौन सा बताया था, ये भी कि हमने 3, 4, 5 पे भी डिस्कशन किया था। देखिए, हम बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि जब हमें सिखाना होता है तो हम बड़े प्यार से, वरना तो फिर खेल जाए, हमें सब मालूम है क्या रखो किससे आंसर आ जाए। और बताओ क्या रखो किससे आंसर आ जाए। हम आपको बता रहे चाहे 30 डिग्री रख लो, 30 डिग्री उससे आंसर आ जाएगा, थीटा बराबर 30 रखोगे आंसर आ जाएगा। अब साफ बता रहे, क्यों? क्योंकि 30 पे चारों ऑप्शंस अलग हो जाएंगे, ठीक है, पर नहीं बोलेंगे मैं सब, जाओ नहीं बोलेंगे, जाओ नहीं बोलेंगे। अब देखो ये 5, 3, तो इसको जब हमने ऊपर वाले को देखो 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा -1। हाँ, क्यों बोलूं मैं नहीं बोलूंगा, जाओ। इससे भी आपको हमने बताया कि 3, 4, 5 से भी आप कर सकते हो। 1 कॉट थीटा 4/3 आ गया, होल स्क्वायर है। साइन थीटा 3/5 यानी 9/25 हो गया, -1। ऊपर देखोगे तो -1 तो ऊपर हो जाएगा 1/9, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 1/3 यानी 1/9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। यहां माइनस का 16/25 आएगा, तो 25 माइनस का ऊपर चला जाएगा और 9 गुणे 16 हो जाएगा। मतलब ये चीज आ रही है। अब ये चीज देखो किस ऑप्शन से, सर यहां तो 2 थीटा, तो भैया साइन 2 थीटा का मान निकालो ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा भी तो होता है। अब थीटा भी टूट गया, तो यहां से देखो 3/5, 3/5, आप खुद ही देखो 3/5, 4/5, तो नीचे तो 25 आएगा, यहां नीचे 25 नहीं है, 25 ऊपर चला गया, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब cos 2 थीटा का मान आप कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, चाहो तो ये ले लो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाले से, 2 ऐसे रखो, 4 का स्क्वायर 16/25, 16/25 -1, हाँ 25 ऐसे। अब देखो ये चीज क्या जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि 16 दूनी 32। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे मेरे भाई, सॉरी, सॉरी सर, सॉरी क्यों लिखा? एक्चुअल में सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हम गलत हो रहे थे, ये -1 ऐसे लिखा है, यहां कोई ब्रैकेट नहीं लिखा है। हमारा सारा प्रोसेस सही है, A to Z सही है, मेहनत भी सही है, पर मालूम चला उस -1 के कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। इन सब चीज को हमें रफ करना पड़ेगा। अब कह दो कैसे, हमने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हुए काफी समय बर्बाद किया, पर ऐसा लग रहा होगा हम आपको तरीका सिखा रहे थे और उसी से करा रहे थे। एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, और शायद हमने पीछे पलट के किसी का कमेंट देखा नहीं और हम जूझते रहे। यही सत्य है, यही सत्य है। ये चीज ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और जब ये लिखी हुई है तो आप थीटा बराबर 45 पे भी कर सकते थे। कैसे भाई, ये लिखी हुई है। अब देखो ये 1 -1 तो ये 0 हो गया, और नीचे कुछ भी आए पर 0 नहीं हो तो ऊपर 0 हो गया, यानी ये पोर्शन हमारा 0 हो गया। 0 -1 यानी -1। अब देखो 45 रखो तो ये आंसर आ जाएगा। साइन माइनस लगा हुआ है, साइन 90 की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है।
ये आंसर होगा इसका। सॉरी फॉर दैट, काफी लंबा समय लगा दिया, उसमें हमारी मिसप्रिंट कि हम ये -1 को नीचे पूरे में लेके चल रहे थे। पहले बोलो हां, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हमारी बातों को सीखिए और चीजों को जानिए। 267 के बाद एक बच्चा कमेंट कह रहा है कि एनटीपीसी में आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हो। अरे मेरे भाई, इसी दुनिया से आए हो कि कहीं और दुनिया से हो? आए, क्या चाहते हो? इसी दुनिया से हो कि और दुनिया से हो? क्या यूट्यूब में वीडियो और टेलीग्राम में वीडियो नहीं देखते हो क्या? हर जगह बस कमेंट ही करना है? फिर खराब लगेगा मेरे भाई। आप देखो, कल भी वीडियो आया, परसों भी वीडियो आया, डेली टेलीग्राम में एक्टिव है, बस हर जगह जब पढ़ा रहे हैं तो आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो। पता नहीं कौन सी दुनिया से हो। रात रात भर मीटिंग कर रहे हैं, लाइव क्लास ये 3 दिन बाद ले रहे हैं। हद है। फिर लगता है खराब। अरे यूट्यूब चैनल तो देखो प्रभु, चैनल भी देखो, टेलीग्राम भी देखो, इसे मैसेज ही करना है। देखो, sin 59 cos 31 प्लस cos 59 sin 31 डिवीजन में दिस वन, कह रहा है आंसर क्या होगा। दोस्तों, बड़े प्यार से समझना, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ है? sin a प्लस cos b cos a प्लस sin b। पहले बोलो हां। जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मेरे मासूम से दोस्तों, तो यहां पर आप कह सकते हो कि सर 59 प्लस 31 यानी sin 90 हो गया। पहले बोलो हां। डिवीजन लगा हुआ है। अब यहां cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी आप जानते हो कि जो ये फॉर्मूला होता है वो cos a माइनस b का होता है। क्या कहता है? सॉरी, cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस का sin a sin b। पहले बोलो हां। तो ये चीज हो जाएगा बच्चा 20 प्लस 25। cos 90 sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा यानी √2 आएगा, यानी इसका आंसर √2 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चले दोस्तों, बड़े संयम से पढ़िए, धैर्य और संयम और विवेक के साथ। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होता है। हमने थोड़ी देर पहले कहा था जब ज्यादा वेरिएबल हो तो वेरिएबल को कम कर दो। सीधी सी बात है, आप वेरिएबल को जब कम कर रहे हो तो यहां देखो b पॉजिटिव है, यहां b पॉजिटिव है, यहां a निगेटिव है, c निगेटिव है। तो ऐसा करो कि इस क्वेश्चन में a बराबर 0 कर दो और c बराबर 0 कर दो। ऐसा करने से ये cos b बचेगा और यहां से ये sin b बचेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो रिड्यूसिंग फॉर्म में आ जाएगा और चारों के चारों ऑप्शंस हमारे छोटे हो जाएंगे। यानी अब हम a बराबर 0, तो ये साइन 0 हो गया। जब 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। पहले बोलो हां सर, ये 0 हुआ। यहां से हम देखेंगे, यहां से तो साइन 90 हुआ तो ये तो 1 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। पहले बोलो हां। b प्लस c, तो c 0 तो ये cos b बचा। ये क्या बचा? cos b बचा। यहां पर आए साइन 90 यानी ये माइनस का 1 हुआ और यहां a 0 तो ये भी cos b बचा, यानी एक ही बचा cos b और एक माइनस का cos b बचा। इससे आंसर 0 आएगा। यही इसका एक तरीका है जो कि वेल मैनर है 269 नंबर क्वेश्चन का। कितना? cos b माइनस का cos b जो कि 0 के बराबर आएगा। चले, अभी सारा का सारा फोकस पढ़ाई पर करते हैं, बाकी चर्चाएं अंत में। 269 के बाद 270 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, यहां पर देखो एक ही वेरिएबल है जो कि x है। अगर हम x को कुछ भी मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इतने बड़े में भी सॉल्व करना पड़ेगा, चारों ऑप्शंस में भी सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है,
आप फॉर्मूला लगाओ। कौन सा भाई? आपने साइन सी माइनस साइन डी का पढ़ रखा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का पढ़ा है। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है तो आप जानते हो, मैं यहां लिख देता हूं जिससे आप बार बार फॉर्मूले पे ही ध्यान देना। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी जो कि होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2। ऐसे ही हमने पढ़ा है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ये क्या होता है मासूम से दोस्तों? अच्छा, प्लस वाला कर लेते हैं। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। बोलो हाँ। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये हमने इसलिए लिखा दिया जिससे आपको याद आए और आप इन क्वेश्चनों को करने में सामर्थ्य रखें। अब देखो ये 7 और 5, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 7 5 12, 12 का आधा 6 यानी 2 cos 6x, 7 में से 5 गया यानी 2x बाई 2 यानी साइन x आया। यहां डिवीजन लगा है तो नीचे ले आओ, ये प्लस वाला है यानी थर्ड नंबर फॉर्मूला 7 5 12 तो 2 cos 6x क्योंकि 12 का आधा 6, दोनों का अंतर तो यानी ये cos x आया। माइनस ऐसे रखा, फिर ऊपर cos c माइनस cos d, सारा फॉर्मूला लगवा दे रहा है आपसे। तो 6 4 10, 10 का आधा 5, अच्छा cos में है तो साइन 5x हो गया और यहां पर माइनस में साइन x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा फॉर्मूला ही में ये चौथा वाला लग रहा है, क्योंकि cos में है तो चौथा लग रहा है, तो d माइनस सी तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहां पर जब नीचे आए साइन तो 6 4 10, 10 का आधा 5 यानी 2 साइन 5x हुआ और 6 4 में अंतर तो 2 आया बाई 2 तो ये cos x हुआ। बड़े प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए दोस्तों। देखा जाए ये पोर्शन कट गया और ये आ गया 10x, इससे ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10x। आप देखिए 2 लाइन में ही सॉल्व हो गया। अगर हम वैल्यू x की कुछ एज्यूम करते तो ये काफी बड़ा हो जाता। सिर्फ ये 2 लाइन का सॉल्यूशन। याद रहे, प्यार से सीखना है और अच्छे से जानना है, ठीक है? बोलो हां। 270 के बाद आगे बढ़ेंगे। 271 नंबर क्वेश्चन टफ नहीं है, धैर्य पूर्वक सीखना है 271 नंबर क्वेश्चन को। कहते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस a और 10 3 पाई बाई 4 प्लस a का मान। मैं आपसे कहूंगा a बराबर 0 रख दो, पर देखा जाए कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है तो आप जानते हो कि 10 0 की वैल्यू तो 0, कॉट 0 इंफिनिटी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अगर इंफिनिटी आएगा तो यहां से भी आ जाएगा। यानी हम a बराबर अगर 0 रख देते हैं तो ये 10 पाई बाई 4 ये 1 हो जाएगा और ये 10 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 जो कि माइनस का 1 होता है। क्यों होता है माइनस का 1? क्योंकि 10 3 पाई बाई 4 शायद 135 की वैल्यू होती है, 135 की, जो कि माइनस का 1 होता है। तो माइनस का 1 हमारा ऑप्शन में भी है, आंसर हो गया। यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? आपकी इच्छा नहीं है कि a बराबर ये रख के तो कुछ और रखना और उसके माध्यम से लगाना, ठीक है? समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर -1 आएगा। भाई जनरल तरीका तो मैं करा ही सकता हूं, ऐसा नहीं है कि जनरल तरीका हम नहीं करा सकते। सक्षम है समझाने में जनरल तरीका और हम करा सकते, पर कोई जरूरत नहीं। कहो तो चलो भाई करा देते, भाई कल को कोई कह दे सर करा दो तो करा देते भाई, और क्या। हाँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर कराओ, देखो 10 पाई बाई 4 ऐसे रख दो। हाँ, कल को कह दो नहीं आता था आपको, कोई भरोसा नहीं ना आपका।
लिखते हुए चलेंगे देखो 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 10a हो गया भाई। 10a + 10 भी 1 - 10a 10 भी होगा अपॉन में, तो 10π/4 1 होगा, तो ये 10a हो जाएगा इंटू यहां 3π/4 जो कि माइनस का 1 होता है, तो 10 3π/4 की वैल्यू -1 + 10a। नीचे आओगे तो 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये -1 और ये 10a हो जाएगा। कहते इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके काटोगे तो भी -1 आएगा। यही इसका आंसर है जो कि आपको बता दिया गया है। पहले बोलो हां। चलिए 271 के बाद 272 नंबर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को प्यार से सिखा रहा हूं, बस सीखने वाला चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप चाहो तो थीटा बराबर 0 रख दो। याद रहे ऑप्शंस में जब आप थीटा बराबर 0 रख रहे हो तो या तो आंसर आपका हो अलग, अब दो ऑप्शन सेम हो जाए और वही आंसर हो जाए तो फिर इसको जनरल सॉल्व करोगे, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। देखो 2 sin 45 क्योंकि 0 रखा तो 1/√2 हो गया, cos 45 तो 1/√2 हो गया, इससे कट गया यानी ये 1 आया, एक ही है। पर अब यहां 0 रखो तो tan 0 तो 0 होता है, cot 0 इंफिनिटी होता है। दो ऑप्शन तो सेम आ गए पर हमारा आंसर डी वाला है, तो इनमें से अब हमें कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं है, यानी आप समझ गए डी इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है फिर इसे ईमानदारी से सॉल्व करो, ठीक है, ईमानदारी से सॉल्व करो। या ऐसा कर लो थीटा बराबर 15 डिग्री रख लो भाई, थीटा बराबर 15 डिग्री रख लो। हाँ कल को कोई ये कह दे इस भाई 15 डिग्री में क्या होगा, सभी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये tan 30 हो जाएगा और ये cot 30 हो जाएगा और बाकी 0 1 तो ये अलग ही है, tan 30 cot 30 हमारा अलग ही होता है। तो यहां sin 60 हो गया, sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, ये हो जाएगा sin 30 जो कि 1/2 हो जाएगा, नीचे cos 30 जो कि √3/2 हो जाएगा। तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया तो भी 1 आया, क्योंकि आंसर तो यही आना। बात समझ गए होगे, बोलो मगर प्यार से। हर चीज को जितना संयम से और अच्छे से सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए सारी चर्चाएं बाद में, अभी 272 के पढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, जी हां जो पढ़ाया जा रहा है अभी सारा फोकस मेरा इसी पे है और इसी को ही पढ़ाएंगे, बाद में हम चर्चा करते हैं। जैसे sin 90 - a और इतना, आप पहले इसको छोटा कर लो। sin 90 - a क्या होता है, तो sin cos a होता है, पहले बोलो हां। cos 180 - थीटा माइनस का cos थीटा माइनस का cos 2a आ गया, पहले बोलो हां। नीचे आ गए cos 90 - 2a जो कि sin 2a हो जाएगा और sin 180 - a जो कि प्लस का sin a हो जाएगा। ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व करने की सोच रहे हो तो सॉल्व तो हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप a का कोई मान पुट कर देते हो और उससे आंसर आ जाता है तो आपको आसानी होगी। लेकिन पर हम a का मान यहां पुट कर दें, देखिए कभी कभी हम आपको बता रहे हैं, अब हम a का मान यहां पुट कर दें, कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। a पुट किया तो फिर हमें चारों ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि किसी ऑप्शन में हम फंस जाए। तो आपको थोड़ी देर पहले इसी पैटर्न का बड़ा क्वेश्चन सिखाया गया, जैसे ये क्वेश्चन। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, देखो सारे फॉर्मूले आपको याद कराए गए और सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो गया। वैसे ही बच्चा 2 लाइन आप लिखना सीखो, जैसे यहां पर अब ये cos a cos, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए sin c cos c - cos d का, तो इन दोनों का योग का आधा यानी 2 sin 3a/2 हो जाएगा और 2 में से a गया तो a आएगा यानी sin a/2। फॉर्मूला याद कीजिए sin c - sin d और ये sin c + d, तो यानी 2 दोनों का योग यानी sin, दोनों का योग का आधा और दोनों का अंतर का आधा यानी cos में आएगा। कहते हैं कि ये दोनों कट गए,
साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, बच्चा जान गया कि बिना मेहनत के आंसर आ गया टेन ए बाई टू। और दोस्तों इतना करना सीखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सीख रहे हैं आप जिम्मेदार हैं। पहले बोलो हां सर, ठीक है, और चीजों को आप सीखेंगे। चले, आशा है सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। तो 10a/2 हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहां भर भर के वेरिएबल है। क्या है? भर भर के वेरिएबल। पर एक चीज देख रहे होंगे कि इन सारे वेरिएबल में जेड सिर्फ इसी ऑप्शन में है, साइन जेड, बाकी किसी में नहीं है। पहले बोलो हां। तो यहां पर जेड बराबर 0 कर दो, साइन 0 की वैल्यू 0, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप क्वेश्चन को छोटा कर लो तो ज्यादा जल्दी होगा। अगर हमने जेड 0 किया तो यहां से जेड निपटा, यहां से जेड निपटा, यहां से जेड निपटा, यहां से जेड निपटा। पहले बोलो हां, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो देखो साइन वाई 2 साइन वाई, यानी ऊपर हो गया 4 साइन वाई। पहले बोलो हां। नीचे आ जाओ, साइन एक्स और 2 साइन एक्स, यानी 4 साइन एक्स हो गया। आप जब गौर फरमाएंगे 4 से 4 गया, यानी साइन वाई अपॉन क्या आ गया? साइन एक्स आ गया। इतने प्यार से हमने क्वेश्चन नंबर बी को कर दिया, यानी 274 नंबर क्वेश्चन को मोहब्बत से सिखा दिया गया। बोलो बोलो टेल टेल। 275 नंबर क्वेश्चन फिर से समझना, खेला करेंगे हम लोग, खेला करेंगे। आप खुद देखो इस क्वेश्चन में, देखो ऑप्शन में कहीं पर भी y है नहीं है। जब y ऑप्शंस में है नहीं तो y को पहले निपटा दो। निपटाने का सेंस क्वेश्चन को छोटा कर लो। y निपटा दिया यानी 0, y निपटा दिया 0, y निपटा दिया 0, y निपटा दिया 0, और नीचे कहीं y है भी नहीं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, नीचे कहीं y है भी नहीं, तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अभी तो निपटा दिया तो निपटा दिया। अब देखो ये साइन 2 साइन और साइन एक्स, कॉस एक्स। एक चीज देखो, ये चीज तो 0 हो गई ना, 0 अपॉन, अब कॉस एक्स नीचे भी 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी यहां पर y बराबर 0 नहीं निपटा सकते हो। अगर आप निपटाते हो तो आप खुद देखो, अगर देखो इससे पहले वाले में निपटा दिया क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आई, हमें एक साइन वाई अपॉन साइन एक्स में आ रहा है। यहां पर हम अगर निपटा रहे हैं तो ऊपर भी 0, तो 0 अपॉन 0, यानी एक अनडिफाइंड केस बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी हम यहां पर क्या ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, टफ नहीं है। देखिए यही सब सीखना होता है और तभी बढ़ोगे। आप क्या करो मेरे मासूम से दोस्तों, ये दोनों साइन सी साइन डी मिल गया। हाँ, साइन सी साइन डी, तो 2 ऐसे लिखोगे साइन दोनों का, तो ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो y से y गया, साइन 2x, तो ये x हो जाएगा। फिर आप देखोगे कॉस में जाओगे तो कॉस y आ जाएगा, क्योंकि फिर घटाओगे तो ये हो जाएगा। माइनस का 2 साइन x यहां से आया। अब यहां आ जाओ इस वाले में, इसको और इसको पकड़ोगे तो आप जानते हो कॉस सी और कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो जब आप cos में लगाओगे तो ये जो आएगा वो cos x और cos y ही आएगा, और ये माइनस का 2 cos x हो गया, इनटू जो इनटू वाला है वो इधर कवर कर ले रहे हैं, ये साइन c माइनस साइन d का, तो ये हो जाएगा 2 cos, 10 में से 8 गया तो 2 हुआ, डिवाइड बाय 2 यानी x हुआ। और सॉरी पहले जोड़ना होता है, 10 8 18, 18 बटा 2 यानी 9x हुआ, और फिर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, तो 2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला आपको भी लिखवाया था हमने। नीचे cos, तो यहां पर 2 cos, 10 8 18 बटा 2 यानी 9x हुआ, और 10 में से 8 गया 2 और डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ, यानी ये चीज यहां आई। यहां से देखेंगे गौर से तो ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज कॉमन आ रही है। पहले बोलो हां, ये चीज कॉमन आ रही है, यानी ऊपर से हो गया 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया, cos y माइनस 1 हो गया, नीचे आ गया 2 cos x कॉमन ले लिया, तो भी cos y
-1 हो गया, यानी ये तो गया, इसकी वैल्यू हो गई यहां पर 10x हो गए। यहां आ गए तो ये चीज निपट गया, ये भी 10x हो गया। तो 10x प्लस 10x बढ़िया क्वेश्चन था। अगर हम ज्यादा शॉर्टकट में जाते तो ये बनता ही नहीं। तो 210x इज द राइट आंसर। टफ नहीं कहते इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। थोड़ा सा पेन चलाओगे तभी आगे जाओगे। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो दोस्तों, प्यार से सीखिए, अच्छे से, और तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो, मतलब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। चलिए, तो आशा है 275 नंबर में खुशी मिली होगी।